स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। चलिए जानते हैं आज की पहली खबर। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। सरकार ने शनिवार को कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। एक बयान में कहा गया कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। जानकारों का कहना है कि ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय समय पर अपडेट किया जाएगा। अगली खबर है, महाराष्ट्र खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कानून के मुताबिक सिगरेट बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य है। सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन और खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। 2003 के एक्ट के मुताबिक राज्य में खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यह सर्कुलर स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रदीप व्यास की तरफ से जारी किया गया है। वहीं अगली खबर है, कोरोना संकट के कारण ठप हुई कारोबारी गतिविधियों के कारण हर दिन छंटनी और सैलरी कटौती की खबरें ही आ रही हैं। इस बीच कर्नाटक ने अपनी नई कृषि और गांवों पर आधारित पर्यटन नीति का ऐलान कर दिया है। नई योजना के तहत कर्नाटक की सरकार ने अगले 5 साल में 5000 करोड़ के नए निवेश का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत कृषि पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन को दिया जाएगा प्रोत्साहन। सरकार का कहना है कि इससे दोनों सेक्टर्स में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार का कहना है कि नई नीति का मकसद 2025 तक राज्य की जीडीपी में दोनों सेक्टर्स के योगदान को 20% तक पहुंचाने का है। वहीं अगली खबर है, घरेलू रसोई गैस के कनेक्शन के अभाव में यदि आप आज भी स्टोव या चूल्हे पर खाना पकाने के लिए मजबूर हैं, तो 30 सितंबर से पहले कुछ कागजी कार्रवाई कर लें। आपको मुफ्त में गैस का कनेक्शन भी मिलेगा और रसोई गैस का सिलेंडर भी। मुफ्त में घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। अब तक करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। चलिए जानते हैं अगली खबर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को नीतीश कुमार सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बिहार के लोग उनकी पार्टी को मौका देते हैं तो सरकार बनने के 2 महीने के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में 50,000 पुलिसकर्मियों के पद खाली हैं, जिस पर भर्ती की जाएगी। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को देखते हुए भारत कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। भारतीय सेना की तरफ से LAC के पास पूर्वी लद्दाख में चुमार डेमचोक क्षेत्र में BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती की गई है। ये युद्धक साजो सामान -40 डिग्री सेल्सियस में भी दुश्मन को जवाब दे सकते हैं। LAC के पास के क्षेत्र में भारत और चीन के लगभग 50,000 सैनिक तैनात हैं। इसके अतिरिक्त टैंक, तोपखाने और हवाई हमले के लिए फाइटर प्लेन और जरूरी साजो सामान उपलब्ध है। मौजूदा विवाद के तुरंत हल नहीं होने को देखते हुए भारतीय सेना की तरफ से सर्दियों में तैनाती को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं अगली खबर वाहन मालिकों के लिए काफी जरूरी है। अब सभी नए वाहनों में अब रजिस्ट्रेशन के समय हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना जरूरी है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसके बाद सभी वाहनों के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। हालांकि 2012 से पहले के जो वाहन हैं उन पर अभी भी पुरानी नंबर प्लेट लगी हैं। इनमें लोहे या एल्यूमिनियम की प्लेट पर पेंट से वाहनों का नंबर लिखा गया है। अब ऐसे वाहनों पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग कड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। विभाग की तरफ से ऐसे वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया है। अगर इस दौरान पुराने वाहनों में ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाए जाते हैं तो वाहन मालिकों को 5 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगली खबर काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी किसान योजना में पहली बार बड़ा घोटाला आने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। हम बात कर रहे हैं PM किसान सम्मान निधि स्कीम की, जिसके सिस्टम में सेंध लगाकर तमिलनाडु में करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। इसके बाद सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वहां पर अब तक 61 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। इसलिए अगर गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं तो संभल जाए। सरकार का इशारा साफ है कि जो इसके हकदार नहीं हैं, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह से लाभ ले लिया है तो उसे वापस लिया जाएगा। गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस न करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं अगली खबर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक 2 स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छी खबर है। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताएंगे जिसे आप बिना खरीदे उसके मालिक बन जाएंगे।
जी हां, दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली ब्रांड ओकिनावा ने ओटीओ कैपिटल के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत अब ग्राहक 12 से 36 महीने की अवधि पर कंपनी के वाहन को किराए पर खरीद सकते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक हर खबर पहुंच सके आसानी से। साथ ही साथ अगर आप 50 रुपए का पेटीएम कैश कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको देना है बस एक छोटे से प्रश्न का उत्तर, और जिसका उत्तर सही होगा उसे मिलेगा 50 रुपए पेटीएम कैश जीतने का मौका। आज का प्रश्न, भारत देश और किन किन नामों से जाना जाता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें, और जिसका उत्तर सही होगा उसको हम लोग अगली वीडियो में 50 रुपए पेटीएम कैश का गिव अवे करेंगे। धन्यवाद।